हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और सविता शर्मा ब्लॉग में आप सभी का है स्वागत। तो आज आने वाले हैं भाभी भैया दिवाली देने घर पर, और उसी की तैयारी चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है, क्योंकि आज कल रात से हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो इस टाइम इन्वर्टर वगैरह सभी ख़त्म हो चुके हैं। तो थोड़ी टेंशन बनी हुई है कि कब तक आएगी लाइट और कब तक नहीं आएगी। और ये भी लग रहा है कि उनसे पहले आ जाए। तो काम तो मैंने सारे कर लिए हैं, अब इंतज़ार है उनका। देखते हैं लाइट पहले आती है या भैया भाभी पहले आते हैं, क्योंकि वो साल में एक ही बार आते हैं, इतना आना होता नहीं है। तो उनका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन मेरा मज़ा जो था वो किरकिरा हो गया है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और अभी अक्टूबर का लास्ट है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बिना लाइट के चलेगा नहीं। और कल सुबह से लाइट गई हुई थी, तो रात भर जब इन्वर्टर चला तो वो भी ख़त्म हो चुका है। और थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो रही है। तो देखते हैं अभी कौन पहले आता है। तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उन लोगों का, और मेरी बेटी को भी उनका इंतज़ार है। देखते हैं अब कौन पहले आता है और कौन नहीं। लेकिन लाइट को भी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि खुशी अपनी जगह है और खुशी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि इन्हीं भैया भाभी ने मेरा कन्यादान भी किया था। तो इनका इंतज़ार करना तो बनता ही है। और इसके साथ ही देखते हैं अब क्या होता है। चलिए। तो फ्रेंड, भैया भाभी तो आ ही गए। और ये जो हमारा छोटा सा बालक है, ये 12th क्लास में है, और ये अपने घर में बिल्कुल काम नहीं करती है। लेकिन बुआ के यहाँ पर आकर इन्हें भी काम करने का जोश चढ़ गया है। ये छोटा सा बच्चा अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, और भगवान इसे जल्दी जो ये चाहती हैं सक्सेस देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो और इन इसके साथ ही जब भैया भाभी आए, उन्हें लगा मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इन्हें बताया कि मैंने बहुत दिनों से अपना ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब ये आ रहे थे और जो वीडियो उस टाइम मैंने बनाई थी वो मेरे से डिलीट हो गई, तो इनके ऊपर आने के बाद मैंने इनकी वीडियो बनाई, ताकि थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना सकूं। और ये सब कुछ एंजॉय करके सब देखकर अब ये दूसरी सिस्टर के घर जाने की तैयारी हो चुकी है इनकी। तो फ्रेंड, भैया भाभी तो आके चले गए हैं, और अच्छा रहा उनके साथ भी। लेकिन ना वो ज़्यादा रुके, क्योंकि हम लोग हैं 5 सिस्टर, और उनको सभी के जाना होता है, और सभी दूर दूर हैं। तो वो सुबह सुबह सबसे पहले मेरे यहाँ आते हैं, और उसके बाद एक एक करके सबके जाते हैं। तो ज़्यादा वो रुकते नहीं है इतनी देर। और क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है रास्ते में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ ही अच्छा रहा। और लाइट नहीं आई, और लाइट का वेट करते रहे, तो इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करा रुकने के लिए। क्योंकि यही था कि वो गर्मी में बैठे रहें, कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था बिना लाइट के। तो मैंने उनको फोर्स करके ज़्यादा देर नहीं रोका, और वो भी जाने की जल्दी में ही थे। लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया। और अब देखते हैं कब मुलाकात होती है, क्योंकि पूरे साल में जहाँ तक है ये पक्का होता है कि वो दिवाली पर आएंगे ही आएंगे। और बीच में उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी रहती है। हम वैसे ज़्यादा दूर नहीं रहते एक दूसरे से। मैं भी चली जाती हूँ बीच में, तो वैसे मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन स्पेशली जब घर आके थोड़ी देर रुकना होता है, तो वो भैया का दिवाली पर ही होता है। तो इसका हमें इंतज़ार होता है, क्योंकि हम तो वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन जब वो घर हमारे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही तो दिवाली के बाद भी मेरी सफाई चलेगी, क्योंकि जब मिस्त्री से पूरा कंप्लीट काम कराऊंगी तो वो घर में फिर वैसे ही बिखर जाएगा। तो अभी मेरी आधी आधी सफाई और काम दोनों चल रहे हैं। और इसके बाद ही देखती हूँ, दिवाली के बाद फिर से अपना काम जो रुका हुआ है वो कराऊंगी। क्योंकि इस टाइम मिस्त्री मिलने भी मुश्किल है, क्योंकि सभी अपने अपने घर दिवाली मनाने चले गए हैं। और देखते हैं कब वो वापस आता है, कब काम कंप्लीट होता है, कब मैं थोड़ा सा अपने घर को और चेंज करती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने घर को थोड़ा सा सही कराऊँ और उसमें कुछ बदलाव लाऊँ। एक ही तरह के उसमें रहते रहते मैं भी थक गई थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज करने का सोचा है।
तो ये दिवाली पर तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन दिवाली के बाद मैं इसे धीरे धीरे करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी मोटिवेशन मिले अपना और अच्छे से ब्लॉग बनाने के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड, मेरी बेटी ने मुझे सजेशन दिया है कि मैं अपने ब्लॉग में चैलेंज भी करूं, और किस तरीके का चैलेंज करूं मुझे इसका आइडिया नहीं है। अगर आप इसमें मेरी 24 आवर्स इन रूम करने को बोला है, जो मेरे लिए नामुमकिन है क्योंकि काम मुझे ही करना होता है। तो मैं कोई और टास्क देखती हूँ इसके उसमें कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप मुझे सजेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पर ये चैलेंज होना चाहिए। यस, चैलेंज होना चाहिए, और मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस तरीके का चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये आइडियाज़ मुझे बच्चे ही देते हैं, मुझे इनका आइडिया नहीं होता है। तो अगर आप भी मेरी हेल्प करेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही अब मैं फाइनली करती हूँ आपको बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए मोटिवेशन और नए एनर्जी के साथ। तब तक आप मेरे सविता शर्मा के पूरे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए, और जहां आपको कोई कमी लगती है या मुझे उसमें सुधार करना चाहिए, वो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।